नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बना विधानसभा चुनाव। कांटे के मुकाबले में फंसे दिखाई दे रहे हैं दिमनी से चुनाव लड़ रहे नरेंद्र तोमर। कैलाश विजयवर्गीय को संजय शुक्ला की मोर्चाबंदी पड़ रही है भारी। प्रियंका के रोड शो ने भी कैलाश की बढ़ा दी मुश्किलें। मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें बीजेपी अध्यक्ष ने प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति का महासचिव बनाया था, लेकिन अब उन्हें अपने ही चुनाव प्रबंधन के लिए दूसरे लोगों की मदद की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यहां के स्थानीय और जातीय समीकरण नरेंद्र तोमर पर भारी पड़ रहे हैं। ग्वालियर चंबल के बारे में कहा जाता है, यहां के लोग पहले जाति देखते हैं, फिर उम्मीदवार, बाद में पार्टी को देखते हैं। नरेंद्र तोमर की मुश्किल इसी समीकरण से फंस गई है, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर की जाति से आने वाले रविंदर तोमर को कांग्रेस ने दिमनी से टिकट दिया है। 2020 के उपचुनाव में वो 25,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे और इस बार भी मजबूती से मुकाबले में डटे हुए हैं। तो बीएसपी ने पूर्व विधायक बलवीर सिंह दंडोतिया को चुनाव मैदान में उतारकर सभी समीकरणों को बिगाड़ दिया है। दंडोतिया के मैदान में आने से जाति समीकरण तोमर के खिलाफ जाते दिख रहे हैं, क्योंकि दिमनी में अगर 65,000 वोट क्षत्रिय जिस जाति के हैं, इस जाति से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार के हैं, तो यहां ब्राह्मण दलित वोट भी 45,000 है। बीएसपी उम्मीदवार ब्राह्मण वर्ग से हैं, जिस कारण से नरेंद्र तोमर की त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गए हैं और अब वो अपने चुनाव क्षेत्र से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसी तरह से चुनाव में उतरे बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय को तो कांग्रेस उम्मीदवार संजय शुक्ला ने बुरी तरह से फंसा रखा है। अब विजयवर्गीय के समर्थक उनको सीएम बनाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं। दरअसल संजय शुक्ला की छवि यहां आम आदमी के बीच रहने वाले की है। वो उद्योगपति भी हैं, ऐसे में हर तरह से साधन संपन्न हैं। पिछले दिनों प्रियंका गांधी का यहां रोड शो हुआ था, जिसमें उमड़ी जबरदस्त भीड़ ने ही साफ कर दिया कि संजय शुक्ला की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे में विजयवर्गीय दूसरे क्षेत्र की जगह अपने ही क्षेत्र में घिर गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लगातार जिन दिग्गजों को बीजेपी ने मैदान में उतारा, अब उन दिग्गजों के लिए ही यहां पर हालात मुश्किल होते जा रहे हैं और लगातार बीजेपी जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है और ये दिग्गज जो है अपने प्रचार के लिए दिग्गजों को बुला रहे हैं, यानी अपने चुनाव प्रचार के लिए अब इन्हें भी स्टार प्रचारकों की जरूरत पड़ गई है, जो अपने चेहरे के बल पर केंद्र में आए थे।